हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर की, जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे लेकिन बहुत ही कम उम्र में यूएस चले गए थे, इसलिए अब उन्हें अमेरिकन माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां चलाई है, जो कि एंजल लिस्ट के फाउंडर और सीईओ हैं। आप जान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत के बारे में। वह एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि वह एक इन्वेस्टर और बहुत ही डीप थिंकर भी है। इन्हें यूएस की सिलिकॉन वैली का क्लियरेस्ट थिंकर भी कहा जाता है। मिस्टर नवल रविकांत एंजल लिस्ट के फाउंडर और सीईओ हैं। कुछ ही साल पहले इन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर की ओर से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 200 से भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि है ट्विटर, फेसबुक और ऊबर जैसी 200 से भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। ये ट्विटर पर बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं, लाइफ के बारे में, मनी के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, इन्हीं के जैसे हमारे लाइफ से रिलेटेड जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह के ट्वीट करते रहते हैं। इनके हर ट्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या अगर आपको कोयला का एक टुकड़ा दिया जाए तो क्या आप उसकी वैल्यू करेंगे? नहीं। अगर उसी की जगह आपको हीरा दिया जाए तो क्या आप उसकी वैल्यू करेंगे? आप उसकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। आपको पता है हम उसकी वैल्यू क्यों करेंगे? क्योंकि उसने अपने आप को उतना तपाया है, उतना हीट को सहा है, तभी वह उन करोड़ों कोयला में से एक हीरा बना है, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। हीरा को उतना तपना पड़ा है, तभी हम लोग उसका वैल्यू करते हैं। इसी तरह हम लोग हैं, हम सभी एक कोयला की तरह हैं, और इसी कोयला के भीड़ में कोई एक आदमी हीरा की तरह होता है, जो कि अपने आप को उतना तपाता है, उसे उतना तपना पड़ता है, उतना जलना पड़ता है, और इसी में से उस हीरा की तरह उस आदमी का नाम है नवल रविकांत। उसने अपने आप को उतना तपाया, उतना मेहनत किया है, तभी आज हम लोग उसका वैल्यू करते हैं, तभी उसका आज वैल्यू है। इसलिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें, आप भी उन करोड़ों कोयला में से एक हीरा बन सकते हैं। कुछ ऐसे ही स्टोरी है मिस्टर नवल रविकांत का। मिस्टर नवल रविकांत का जन्म 1940 को दिल्ली में हुआ था। उनके अकेली माँ जितना हो सकता था उन्हें उतना फैसिलिटीज़ देती थी। उनके 2 बच्चे थे, नवल और कमल, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए वो अपने दोनों बच्चों के साथ 1983 में न्यूयॉर्क के क्वीन में शिफ्ट हो गई। और उन्होंने न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवल कहते हैं कि वह वहाँ पर ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ चोरी झगड़े आम बात थी। वहाँ पर उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर उनकी मदर ने उनके एक चीज़ पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वह था उनकी एजुकेशन। वह न्यूयॉर्क में स्कूल के बाद अपना काफ़ी सारा टाइम स्कूल के लाइब्रेरी में बिताने लगे थे। वह लाइब्रेरी में ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में, उनके फाइनेंस के बारे में पढ़ा करते थे, और वह तब तक घर नहीं आते थे जब तक लाइब्रेरी बंद ना हो जाए। उन्होंने बहुत सारा नॉलेज उन लाइब्रेरियों की बुक से ही सीखा है, बट उनकी फैमिली वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण नवल ने 15 साल की उम्र में ही यूएस में इंडियन फूड बेचना शुरू किया, और उसी के साथ वह पार्ट टाइम कैफेटेरिया में जॉब करने लगे थे। और उन्होंने अपना ज़्यादातर फोकस अपने पढ़ाई पर दिया, और उनके यह मेहनत की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला। और इसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन आईवे कॉलेज में लिया, जहाँ उन्होंने अपना टेक बैकग्राउंड में अपना मेजर किया, और उनका असली ज़िंदगी की शुरुआत अब हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई कंपनीज बनाई, और फिर अपना खुद का कंपनी एंजल लिस्ट का शुरुआत किया, और फाइनली 43 के एज में उन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर की ओर से सम्मानित किया गया। अब हम जानते हैं नवल रविकांत का वेल्थ के बारे में क्या कहना है। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आज हमसे सारा पैसा ले लिया जाए और मुझे कोई इंग्लिश देश में छोड़ दिया जाए जहां इंग्लिश बोली जाती है, तो मैं 5 से 10 साल बाद फिर से उतना पैसा बना लूँगा। ये आप लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट नवल रविकांत कहते हैं कि पैसा बनाना एक स्किल है जिसे वह पूरी तरीके से सीख चुके हैं, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब एक स्किल है। इसी तरह पैसा बनाना भी एक स्किल है, यहाँ तक कि सड़क पर झाड़ू लगाना भी एक स्किल है। इस दुनिया में हर चीज़ करना एक स्किल है। एक दिन नवल रविकांत ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लक्की। फिर उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ट्वीट्स किए। उसके बाद उन्होंने अपने मेन आइडियाज शेयर किए, और उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट ट्वीट्स को समझेंगे। तो समझते हैं पहले ट्वीट्स को। सबसे पहले उन्होंने कहा, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसों या स्टेटस के पीछे भागो। वेल्थ का मतलब होता है वह काम जो आपके सोते हुए भी आपको पैसा कमा कर दे, उसके लिए आपको काम ना करना पड़े। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पैसे या स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं, जिसके कारण वो कभी भी वेल्थ नहीं बना पाते हैं, और अपना सारा ज़िंदगी पैसा या स्टेटस के पीछे भागने में गुजार देते हैं। इसलिए आप वेल्थ के पीछे भागें, पैसा या स्टेटस के पीछे नहीं। पैसों का काम होता है टाइम और वेल्थ को ट्रांसफ़र करने का, ऐसा मिस्टर नवल रविकांत का कहना है। देखो, पैसा वो होता है जिसमें आप अपना जितना टाइम देते हो आपको उसके बदले उतना पैसा मिलता है। मतलब कि आप जब तक काम करते रहोगे तभी तक आपका पैसा आता रहेगा। अगर आप घर में बैठे रहते हो या आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आपका पैसा आना भी बंद हो जाता है। अगर आप वहीं पर एसेट्स या वेल्थ बनाए रहते तो आपके सोते जागते
बिना काम किए भी पैसा आता रहता है। अगर कोई इंसान एसेट्स या वेल्थ बना लिया, अगर वह इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसका पैसा आता रहेगा। इसलिए आप अपना ज़्यादा फोकस वेल्थ बनाने पर करें, ना कि पैसे बनाने पर। अमीर बनना एक स्किल है, ये मैंने आपको पीछे बताया है। आप भी अमीर बन सकते हो अगर आप समझदारी से सोचो तो। आप छोटे से छोटे अमाउंट को भी कंपाउंड करके आप अमीर बन सकते हो। जिसके पास ये स्किल्स नहीं है, आज भले ही वह 1 से 2 लाख कमा रहा है, अगर वह कमाई उसकी किसी तरह भी रुक गई, किसी तरह बंद हो गया, तो वह बंदा बहुत ही नीचे आ सकता है, क्योंकि उसने वेल्थ पर फोकस नहीं किया, उसने वेल्थ पर काम नहीं किया। इसलिए आप अपने एसेट्स या वेल्थ बनाने पर फोकस करें। तो ये थी कि आप कैसे वेल्थ बनाकर आप अमीर बन सकते हो। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।